अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। तो इसलिए इसको मैंने अभी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज रहा हूँ। ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को टाइम चाहिए हुआ तो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक्टिविटीज के लिए हमें काउंटिंग पे जाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोगों ने एडजस्ट करना है। ठीक है। एंड दोज आर एक्टिविटी ऑफ रेडी एक्टिविटी आर रेडी एक्टिविटी। ठीक है। इसमें मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जा रहा हूँ और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउंट रेट्स के ऊपर। और काउंट रेट्स या आप एक्टिविटी अगर आप कह सकते हैं तो एक्टिविटी बेसिकली ये होता है कि आपका कोई भी सैंपल कितना एक्टिव है इन रेडिएशंस, कितनी ज्यादा रेडिएशंस वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट आती है दैट इज द साइज ऑफ द सैंपल स्पेस। साइज ऑफ द सैंपल स्पेस ये होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं जो एक्टिव रेडियो एक्टिव सैंपल में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग एन नॉट कहते हैं। फिर हमारे पास इसको ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई की बात आती है। नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ये वो होते हैं कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके होते जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा एन से शो करते हैं। डेल्टा एन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम एन एन। अब यहाँ पे एन समझाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसी तरह आपके पास जो एन है दैट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर सम टाइम टी। तो अगर हम लोग एन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एन हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो अगर हम डिके अब अगर हम डिके की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो ओरिजिनल से कम होते हुए एन तक पहुंच गए। सो दैट इज कॉल्ड योर डेल्टा एन एंड डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू n minus n naught. That is a formula you have to remember, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी इज बेसिकली हाउ फास्टर दिस डिके इज टेकिंग प्लेस। एक है ना आपका सिंपल डिके, नंबर ऑफ डिकेज जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिके आपका कितना तेज हो रहा है, कितना रैपिड हो रहा है, इसको एक्टिविटी कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिके और द रेट ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा एन डिवाइड बाई टी कहेंगे। तो एक्टिविटी का एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेल्टा एन डिवाइड बाई टी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फैक्टर्स जो हैं which are the factors which are affecting activity. So there are some factors which are affecting activity. One of them is your original number of nuclei. अगर आप ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो एन नॉट है। तो मैंने कहा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग लेमडा कहते हैं। सो ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन नॉट। लेमडा बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है यहाँ पे एंड दैट कांस्टेंट डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी के जो यूनिट है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज बेक्यूरल। बेक्यूरल कैन बी डे इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, लेकिन क्योंकि हेनरी बेक्यूरल को क्रेडिट दिया गया सो दैट्स व्हाई यूनिट इज नेम्ड एज बेक्यूरल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिके कांस्टेंट को डिफाइन करना आपने। सो डिके कांस्टेंट इज बेसिकली दैट कैन बी डिफाइंड इन टू थ्री वेज। पहला आपके पास है ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई कि डिके एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन नॉट। तो यहाँ से आप डिके कांस्टेंट को अगर कैलकुलेट डिफाइन करें तो यू कैन से दैट डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एन नॉट, यानी एक्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एक्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी के फैक्टर्स की एक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशंस पे जाऊं तो मैंने ये लिखा हुआ है कि एक्टिविटी इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय टी। तो अब रीअरेंज करें डेल्टा एन डिवाइडेड बाय टी को, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला और होल डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। तो विच शोज दैट
It is rate of change of nuclei per unit टाइम, या आप यूं समझ लीजिए कि रेट ऑफ डिके पर यूनिट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो फ्रैक्शनल रेट में आ जाती है बात, प्रोबेबिलिटी में आ जाती है बात। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो आई गॉट दैट इट इज डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट होल डिवाइडेड बाय टी। तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट का मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई पर यूनिट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिके कांस्टेंट कहते हैं। आपके पास तीन डेफिनेशन है, फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियाई पर यूनिट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, एंड फाइनली एक एग्जाम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई टू बी डिकेड पर यूनिट टाइम। आप नेक्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी of a nucleus, of a nucleus लिखना लाजमी है, is included in brackets in your marking frame, of a nucleus per unit time, ठीक है, ये आपने याद रखना है, it is usually asked to you. Then decay of all the samples is different. जब आपके पास लेट्स से किसी भी सैंपल का डिके या जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0.6 पर सेकंड है, तो इसका मतलब 60% चांसेस हैं कि देयर वुड बी अ न्यूक्लियस दैट वुड बी डिकेड इन नेक्स्ट सेकंड। बट आप ये नहीं बता सकते कि ये न्यूक्लियस आपका डिके होगा, बट आप ये बता सकते हैं कि हाँ किसी भी एक न्यूक्लियस के डिके होने के चांसेस मेरे पास ये हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं चांस फॉर अ न्यूक्लियस। सो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, मैंने ये बताया हुआ है कि अगर लेट्स से मेरे पास किसी भी जगह पे 9, 10, 11, 12 न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, तो 60% चांस है कि न्यूक्लियस 1 जाएगा, डिके होगा, इतने ही चांसेस है कि 2 जाएगा, इतने ही चांसेस है कि 3 जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज न्यूक्लियर हैव इक्वल चांस ऑफ इक्वल चांस ऑफ टू बी डिकेड पर सेकेंड। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार कौन सा न्यूक्लियस हमारा पहले डिके होगा, इसलिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका एक रैंडम और अनप्रिडिक्टेड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर आपके पास डिके ज्यादा होगा, डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपके पास सिंपली जो हाफ लाइफ है, आगे चल के मैं हाफ लाइफ पे बात करूंगा, वो ज्यादा होती जाएगी। तो हाफ लाइफ इज बेसिकली दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई आर डिकेड। मैं हाफ लाइफ के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाफ लाइफ बेसिकली आपके पास कहती है द टाइम इन विच हाफ ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई आर डिकेड, आर the process in which half of the stable nuclei, sorry, half of the unstable nuclei are decayed, or in which half of the sample is left behind, आप ये कह सकते हैं। अब हाफ लाइफ मैथ की फॉर्म में भी हो सकती है, हाफ लाइफ आपकी काउंट रेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, हाफ लाइफ आपकी नंबर ऑफ न्यूक्लियर की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है हाफ लाइफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल इज लेफ्ट बिहाइंड, एक्चुअली सैंपल की मैं बात करूँ तो सैंपल इज लेफ्ट बिहाइंड के लिए मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि सैंपल में मेरे पास मैथ्स भी हाफ हो सकती है, काउंट रेट भी हाफ हो सकते हैं, एक्टिविटी भी हाफ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो आगे टॉपिक चल रहा है दैट इज डिके टाइम रिलेटेड टू डिके कांस्टेंट। तो यहाँ यही चीज मैं आपके साथ ऊपर वाले उसमें शेयर कर रहा था कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। अब यहाँ पे अगर हम लोग एन नॉट डेल्टा एन को देखें तो डेल्टा एन वुड बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। उसकी वजह ये होगी कि आपके पास n will be appearing smaller than n naught, और अगर आपका n smaller than n naught है तो डेल्टा n जो था it was n minus n naught, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये देखना है कि डेल्टा n डिवाइड सॉरी डेल्टा n डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n नॉट की जो वैल्यू है उसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो आई कैन गेट एन इक्वेशन फ्रॉम हियर दैट डेल्टा n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स t। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोनेंट ले लूं दोनों साइड पे या एक्सपोनेंशियली इसको सॉल्व कर लूं तो आई कैन से दैट आई विल गेट अ फार्मूला। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ दैट फार्मूला। रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी इसको डिराइव करने की, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली एक फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन से n is equal to n naught e power minus lambda times t। दिस इक्वेशन इज गिवन टू योर डाटा बुकलेट और फॉर्मूला शीट। तो मेरे पास ये होगी n is equal to n naught e की पावर माइनस lambda टाइम्स t हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले से आपकी बहुत सारी परफेक्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं।
अब ये जो आपका n है, ये फॉर्मूला आपका n इज इक्वल टू n नॉट इनटू e और माइनस लैम्डा टाइम्स t में भी जा सकता है, काउंट रेट्स में भी जा सकता है, c इज इक्वल टू c नॉट e पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t, एक्टिविटी में भी जा सकता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी भी हो सकता है, a इज इक्वल टू a नॉट इनटू e पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t। उसके बाद यही फार्मूला आपका मैथ्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन जिसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेशंस में लेके आ सकते हैं, जिसमें से आपके पास जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो एन सी ए और ये सारे फैक्टर्स हैं, दीज ऑल आर द remaining number of nuclei, or remaining number of counts, remaining number of mass, remaining number of activity। और जो आपके पास n नॉट है, ये सारे का सारा आपके पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि ये आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओरिजिनल नंबर ऑफ काउंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो हाफ लाइफ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच n is equals to n naught divided by 2, a is equals to a naught divided by 2, m is equals to m naught divided by 2, या c is equals to c naught divided by 2। तो टाइम जो हो जाएगा वो आपका